हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति, एन एंडोडोंटिस्ट। सो आज की ये जो वीडियो है वो मेनली है कौन सी मेडिकेशन है जो हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, वैसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होती है, कोई भी डेंटल पेन होता है, तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप प्रेग्नेंट होते हुए भी ले सकते हैं और सेफ़ है। तो बेसिकली मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ। मेनली मैं ये प्रेगनेंसी रिलेटेड एक सीरीज़ कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं, कब करवाना सेफ़ है, कौन से ट्रीटमेंट करवाना सेफ़ नहीं है या किस ट्राइमेस्टर में करवाना सेफ़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस क्या होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, ब्लीडिंग, वो सब क्या होता है। तो वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आपको देखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आज जो मैं मेनली डिस्कस करने वाली हूँ वो उसी का कंटिन्यूएशन है, दैट इज़ कौन सी मेडिकेशन है जो आप प्रेगनेंसी में ईजिली ले सकते हैं। तो आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज़ कि क्या प्रेगनेंसी में हमें कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए अगर हमारे दांतों में कोई भी दर्द है या कोई भी इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है। अगर लेनी चाहिए तो कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ है किसी भी मेडिकेशन को लेने के लिए, और वो कौन सी मेडिसिन है जो सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम होती है या दांतों में कोई दिक्कत होती है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी गलत मेडिकेशन ले लेते हैं या गलत दवाइयाँ ले लेते हैं तो उससे सिर्फ आपकी हेल्थ पे नहीं, आपके बेबी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है, बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ही कॉशियस रहना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी और साथ में अपनी वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए सो दैट मेरी सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेसिकली मैं डेंटल रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाती हूँ और ये मेरा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें मैं प्रेगनेंसी एंड डेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़ हैं उस पर वीडियो कर रही हूँ। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में प्लीज़ कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, डायरिया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। उनके परमिशन के बिना, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई भी मेडिकेशन या कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ओवर द काउंटर खुद जाके शॉप पे मेडिसिन ले लेते हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, गूगल पे देख के मेडिसिन ले लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम है पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और उनकी परमिशन पे ही मेडिसिन लीजिए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली आपको अगर कोई डेंटल पेन है, तो कोशिश करिए आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए या डेंटिस्ट की विज़िट दीजिए। बिकॉज मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि डेंटल प्रॉब्लम एक ऐसी है जो सिर्फ मेडिकेशन से पूरी तरह ठीक नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि दांत का दर्द है या रूट कैनाल होना है और वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो डेंटल में यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो कोशिश करिए आप एक डेंटल विजिट दीजिए। हो सकता है कोई ट्रीटमेंट से ही या माइल्ड एक सिटिंग देने से ही आपको पेन में आराम मिल जाए और आपको कोई मेडिकेशन उसकी वजह से ना लेनी पड़े। फाइन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्राइमेस्टर में मेडिकेशन लेना सेफ़ है या बेटर है। तो आइडली तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर को थोड़ा सेफेस्ट पीरियड मानते हैं। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे फर्स्ट वीक से लेके एंड ऑफ द 12th वीक हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है। ये बहुत ही क्रूशियल होता है बिकॉज इसमें बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो ये बहुत ही रिस्की पीरियड होता है। तो हम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करते हैं इस टाइम पे। इनफैक्ट अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट है तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है आपका 12th वीक से लेके एंड ऑफ द 26th वीक। ये थोड़ा सेफ पीरियड माना जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, या अगर कोई मेडिकेशन देनी है या हमें कोई डेंटल ट्रीटमेंट करना है तो हम प्रेफर करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही करें। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है आपका 27th वीक से लेके आपकी डिलीवरी तक। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन थोड़ा रिस्की एंड क्रूशियल टाइम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ है ट्रीटमेंट के लिए भी, मेडिकेशन के लिए भी।
बट अगेन अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है या दर्द है दांत में या स्वेलिंग है, तो वो टाइम देख के या वीक देख के नहीं आएगी। तो वो जब आपको प्रॉब्लम होगी तब आपको सबसे पहले एक डेंटल विजिट देनी है और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। फाइन। यूजुअली हम प्रेगनेंसी में जो मेडिकेशन आपको गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं या लेते हैं, वो मेनली हमारी सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स होती है, विटामिन डी होती है, कैल्शियम होती है, आयरन की टैबलेट्स होती हैं। और अगर किसी को थायराइड हो गया प्रेगनेंसी में तो उसकी मेडिकेशन होती है। और बहुत से लोग को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इस पर अगेन मैं एक अलग वीडियो करूँगी जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने, कैसे मैनेज करना है। तो येस, उसके लिए मेडिकेशन लेते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोई और मेडिकेशन नहीं दी जाती है, ना हम एडवाइस करते हैं, ना कोई मेडिकेशन ली जाती है। बट येस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं स्पेशली अगर डेंटल रिलेटेड बात करूं, तो अगर आपको कोई दांत में दर्द है, कोई स्वेलिंग है, और अगर आप उस टाइम पे डेंटल विजिट नहीं दे सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं अगर उस टाइम पे डेंटिस्ट के पास, तो वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं जो सेफ़ है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हम यूजुअली मेडिसिन जो देते हैं हम डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, वो होती है पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक। फाइन। तो पेन के रिलीफ के लिए जो हम एडवाइस करते हैं वो होती है पैरासीटामॉल, पीसीएम, प्लेन पीसीएम 650 mg। एक बहुत ज़रूरी बात पे मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, वो ये कि पीसीएम भी अगर आपको लेनी है तो आप कोशिश करिए कि पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए। वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दिस, बिकॉज आपकी जो भी प्रेगनेंसी हिस्ट्री है या आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है या मिसकैरेज की हिस्ट्री है, या कैसे बेबी की ग्रोथ हो रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, आपकी मेडिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेडिकल कोई और कंडीशंस क्या चल रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सबसे अच्छी आपके गायनेकोलॉजिस्ट को पता होती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो एक बार उनसे परमिशन लेनी है, कंसल्ट करना है। नेक्स्ट होती है कि अगर आपको दांतों में दर्द है और उसके साथ स्वेलिंग भी है, मतलब इन्फेक्शन भी है, तो इन्फेक्शन के केस में हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हम कोई भी एंटीबायोटिक ना दें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और मेडिकेशन देने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर ऐसा हमें लगता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है और उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, तो फिर हम आपको एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg, प्लेन एमॉक्सिसिलिन 500 mg जो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, वो हम देते हैं। और अगर किसी को पेनिसिलिन, क्योंकि ये जो एमॉक्सिसिलिन है पेनिसिलिन ग्रुप में आती है, अगर किसी लेडीज़ को या किसी को भी पेनिसिलिन से एलर्जी है तो ये आपको पहले से ही अपने डेंटिस्ट को बताना है, बिकॉज ये सेफ़ है एमॉक्सिसिलिन। अगर आपको ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें ये नॉलेज नहीं है कि आपको इससे प्रीवियस कोई एलर्जी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपको किसी भी मेडिकेशन की वजह से एलर्जी है तो प्लीज़ आपको ये पहले से ही अपने डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करना है। कोई भी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम या मेडिकल कंडीशन है जिसकी आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो आपको इन्फॉर्म करना है। और पास्ट डेंटल हिस्ट्री, अगर कभी किसी डेंटल ट्रीटमेंट में किसी भी चीज़ से आपको अगर प्रॉब्लम हुई है, रिएक्शन हुआ है या कोई एलर्जी हुई है, तो वो भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करना है। फाइन। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रीटमेंट के लिए या आगे के प्रोग्नोसिस के लिए। फाइन। तो अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर हम अदर ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, जैसे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप होता है, क्लिंडामाइसिन। बट अगेन ये मेडिकेशंस के लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उनसे ही पूछ के वो जो एंटीबायोटिक सेफ बताएंगे आपकी कंडीशन में वही एंटीबायोटिक लेनी है। पर सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी, ऐसे ही नहीं कि अगर दर्द हो रहा है तो सीधे हम एंटीबायोटिक और पेन किलर ले लेंगे, तो वो नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। फाइन। अब आपको कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है, वो मेनली है आइबुप्रोफेन, जो बहुत ही कॉमनली लोग ले लेते हैं। तो प्लीज़ आइबुप्रोफेन नहीं लेनी है आपको प्रेगनेंसी में, इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, दर्द हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। फाइन। दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मेट्रोनिडाजोल जो एक एंटीबायोटिक है जो हम देते हैं यूजुअली डेंटल ट्रीटमेंट के बाद, तो ये अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे हम अवॉइड करते हैं, इसे नहीं देना चाहिए। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेगनेंसी ख़त्म हो चुकी है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम मेट्रोनिडाजोल नहीं देते हैं, बिकॉज ऐसी स्टडीज़ हैं कि मेट्रोनिडाजोल जो होती है वो हमारी ब्रेस्ट मिल्क में कहीं ना कहीं आ जाती है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपको हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं मेट्रोनिडाजोल, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी नहीं दिया जाता है, बिकॉज फीटल टॉक्सिसिटी के भी चांसेस होते हैं।
तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे डेंटल ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, जिसमें से कुछ सेफ़ हैं जो हम आपको दे सकते हैं और कुछ जो नहीं है एडवाइजेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को देना। फाइन। तो अब इम्पॉर्टेंट है ये कि अब अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी ब्लीडिंग, स्वेलिंग या पेन होता है, तो आपको डेंटल विजिट देना है, स्केलिंग करानी है, जो आप किसी भी ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, सेफ़ है। कोशिश करिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आप वार्म सलाइन रिंसेस करते रहिए। माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माउथ वॉश को आपको सिर्फ रिंस करना है, अंदर नहीं लेना है। फाइन। सेकेंड जो एक चीज़ है वो होता है पेन, टूथ पेन, जो मेनली होता है कि अगर आपका टूथ अंदर तक ख़राब है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो किसी भी ट्राइमेस्टर में आप जाके करा सकते हैं, एंड फर्स्ट सिटिंग के बाद ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, मे बी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। तो एक डेंटल विजिट देके आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। फाइन। थर्ड कंडीशन होती है कि आपको टूथ पेन भी है और साथ में बहुत स्वेलिंग भी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सिर्फ रूट कैनाल करके आराम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन है और स्वेलिंग है, तो हमें एंटीबायोटिक भी देनी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया सेफेस्ट है अमॉक्सिसिलिन प्लेन 500 mg। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है और मेडिकेशन है जो मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में सेफ़ है और आप ले सकते हैं। बट पहली चीज़ हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी अदर मेडिकेशन आपको ना लेनी पड़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, अच्छे से ब्रशिंग करिए, रिंस करिए 2 टाइम, और माउथ वॉश यूज़ करिए। नाइट ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, वो करिए, सो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटलीस्ट आपको ये सारी इमरजेंसी प्रॉब्लम ना आए और एक्स्ट्रा मेडिकेशन आपको ना लेना पड़े। फाइन। अब मैं बात करूँगी इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, या फिर आप मेडिकेशन नहीं लेना चाहते हैं, मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, उससे प्रॉब्लम है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं, एंड कुछ चीज़ें बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो सबसे पहले होता है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का तेल बहुत ही इफेक्टिव है डेंटल पेन में। तो थोड़ा सा आप क्लोव ऑयल कॉटन में लेके जहाँ पे भी जिस दांत में आपको पेन हो रहा है वहाँ रख सकते हैं, इससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो वो आप कर सकते हैं जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट उस टाइम तक आप ये कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम, पेन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसमें हल्दी डालते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी गुड नेचुरल एंटीबायोटिक, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है गम्स की स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, इन सबको कम करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट आप करेंगे वार्म सलाइन रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना कम से कम दिन में 2-3 बार। उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन में जाके, जिसमें मैंने सारी होम रेमेडीज़ बताई हैं। अगर कोई भी डेंटल पेन है या गम्स में पेन है तो वो आप जाके देख सकते हैं। बट प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें सेफ़ है। नीम की लीव्स होती हैं, उनको बॉईल करके उसके पानी से आप रिंस कर सकते हैं। अगर आप माउथ वॉश भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उसकी वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम है या नोजिया वॉमिटिंग लगता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद जब आपको टाइम मिले या जब पॉसिबल हो, आपको एक डेंटल विजिट देनी चाहिए, सो दैट उसका ट्रीटमेंट हो जाए और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन ना लेनी पड़े। फाइन। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन लेना है, नहीं लेना है, कौन सा डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, कब कराना है, इन सब से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है तो और भी लोगों से शेयर करिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी न्यू वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। फाइन। So stay safe, stay healthy and keep smiling. Bye-bye.